हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो जैन है वह हक करता है अपने दोस्तों को और उसकी आंखें जो है वो रुलान पे जाती है और सबकी भी जाती है, जो कि अपने थॉट्स पे गुम हो गया था। अब उसके आगे रुलान जो है वो टेबल पे अपने फिंगर से जो है टैप कर रहा था और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे, मतलब जैन और उसके दोस्त, उन्हें अवॉइड कर रहा था। वो हल्के आंखों से जो देख रहा था और उसकी नज़र जो है वो जैन की इनोसेंट लुक पे जाती है। और उसके बाद उसे यीबो के वर्ड्स याद आते हैं कि यीबो जो है उसने रुलान से कहा था कि तुम कुछ भी करो लेकिन जो जैन है वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगा और वो किसी को भी अपना अल्फा नहीं मानेगा अपने मेट के अलावा। तो उसके बाद जो रुलान है वो अपने मन में कहता है, ओह तो मिस्टर वांग का यही मतलब था, जैन का ऑलरेडी मेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैन जो है वो रिवील नहीं कर रहा है कि कौन है, तो वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है जो कि जैन है वो किसी और को अपना मेट मानेगा। तो जो रुलान है वो कहता है, फाइन मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे अल्फा ने मुझे मारा ना तो तुम्हें मुझे सेव करना होगा। तो जो जैन है वो कहता है, ये श्योर मैं तुम्हें सेव करूँगा। उसके बाद जैन जो है वो जंप करता है और वो रुलान को हक करने वाला था, लेकिन जो जिया है वो उसे पकड़ती है और फिर जो जैन है वो जनरली हंसता है और फिर रुलान के हाथ को पकड़ता है और कहता है तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो जो ईबो है वो कहता है, ओह इसका मतलब है ये सब कुछ तुमने प्लान किया था। ईबो जब ये कहता है वो जैन की चिन को ग्रैब करता है और जो जैन है वो इनोसेंट लुक देता है अपने डैडा की तरफ अपनी वाइट आई से और उसकी तरह घूम जाता है। तो जो जैन है वो स्लोली नोट करता है और अपने लोअर लिप को जो है हल्का सा बाइट करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो लुक है उसका ये उसके फादर की वीकनेस है। लेकिन जो जिली है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है, लेकिन जो जियांग है वो उसे मारने लगता है। उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, लेकिन वो जो स्टूपिड जिल्ली था वो कंटिन्यू जो है बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है। तो जो जियांग है वो कहता है, जिल्ली रुक जाओ, इतना मत हंसो, इतना मत नॉइज़ करो, तुम्हें पता है ना कि यीबो को शोर पसंद नहीं है। लेकिन जो जिल्ली है वो कहता है, लेकिन तुम देखो ना हमारा लिटिल क्यूटी, हमारा प्रीशियस बेबी ने क्या किया है। ओ माय गॉड जैन, वेल डन। जैन जो है वो हंसता है और अपने लिटिल फेस को ईबो के शोल्डर में छुपाता है और उसकी जो चिक्स थे वो भी ब्लश हो गए थे। सब लोग जब ये जैन का सीन देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और ऐसा नहीं था कि जैन अब ये फिर से करना चाहता है। तो जो जिली है वो कहता है, अब जो है तुम डैडा बुलाना बंद करो ईबो को, अब तुम्हें उसे डैडी बुलाना है। तो जो ईबो है वो कहता है जिल्ली, उसके बाद वो कहता है सॉरी और जियांग जो है वो चिल्ला के कहता है शट अप। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाउसबोन जो है वो अपने दोस्तों को वेट कर रहा था, क्योंकि वो लोग बनी मेंशन गए थे, अभी तक वो वापस नहीं आए थे। जब उसे जियांग ने इन्फॉर्म किया था कि वो रास्ते में है और जिल्ली उसके साथ नहीं है तो उसे टेंशन होने लगी थी। तो जो जियांग है वो कहता है हाउसबोन में आ गया। तो जो हाउसबोन है वो कहता है आई क्या हो वहाँ पे। तो जो जियांग है वो अपनी स्माइल को छुपाता है और एक सैड फेस बनाता है और कहता है पहले मुझे पानी पीना है हाउसबोन, और मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं ये देखूंगा। एक्चुअली जो जियांग है वो हाउसबोन को जो है थोड़ा सा इमोशनल करना चाहता था, उसे डिप्रेशन में जो है लाना चाहता था। और जो हाउसबोन है वो एक अल्फ़ा था और जियांग भी एक अल्फ़ा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था हाउसबोन के लिए कि वो जियांग के इमोशंस को पढ़ सके। लेकिन जो हाउसबोन है वो सब्र करता है, साइलेंटली वेट करता है अपने दोस्त के मुंह खोलने का। तो उसके बाद जो जियांग है वो कहता है हाउसबोन, जब मैं और जिली बंगलों के अंदर गए बनी मेंशन में तो वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं था, ना ही कोई सर्वेंट थे। तो उसके बाद हम यूबो के ऑफिस के पास गए वहाँ का दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि हमें लगा शायद यूबो मर चुका है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद जब हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करके दरवाज़ा खोला तो तुम्हें पता हमने क्या देखा। तो जो हाउसबोन है वो कहता है क्या देखा। तो जो जियांग है वो कहता है हमने देखा। तो जो हाउसबोन है वो कहता है यांग। तो जो जियांग है वो कहता है एक हॉट मेकआउट सेशन। जब वो ये कहता है तो वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है, लेकिन जो हाउसबोन का चेहरा था वो डरा हुआ था। तो उसे कहता है किसके साथ तुमने देखा उसे। तो जो जियांग है वो कहता है उसे किसके साथ, जैन बेबी के साथ। ये वो जैन बेबी के साथ जो है मेकआउट कर रहा था। जियांग जो है जब वो ये कहता है तो हाउसबोन एक लंबी सांस लेता है रिलीफ की।
तो जो जियांग है वो कहता है फाइनली इस अल्फ़ा को समझ में आया, तो ठीक है अब हमें उनकी मदद करनी है। तो जो हाजवान है वो कहता है ठीक है, तो पहले हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे वो चले गए, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी था। तो जो जियांग है वो कहता है ओके ओके, तो मैं फ़ाइल्स को चेक करता हूँ। ज़िंदगी भी कितनी खूबसूरत चीज़ है, कभी कभी ज़िंदगी ऐसे चेंज होती है जैसे कि हमने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। जैसे कि यीवो की लाइफ, पहले महीने में उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था अपने मीट के साथ, लेकिन अब वो ऐसा महसूस नहीं करता है, क्योंकि जैन ने उसकी जो पूरी ज़िंदगी है उसे ईजी बना दिया है यीवो के लिए। और ये सरप्राइजिंग नहीं है, 18 साल तक जो क्यूट जैन था उसने यीवो को एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिखाई थी। अब 18 साल बाद उस लिटिल ब्रैट ने जो है उसे ये भी सिखाया है कि मेट को बिहेव कैसे करना है। जैन जो है वो पूरा दिन बिल्कुल भी एक मेट की तरह जो है बिहेव नहीं करता है, और जैन जो है वो हमेशा यीवो को सिड्यूस करता है, और यीवो जो है वो उसके इस बिहेव से बच नहीं पाता है। कभी कभी यीवो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से रोकता है जैन को माँ करने में। हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीवो जो है वो 1 घंटे से जागा हुआ था, लेकिन एक पर्सन था जो कि उसे बेड से उतरने नहीं दे रहा था, और वो उसके चेस्ट के साथ चिपका हुआ था, क्योंकि वो अभी यीवो के वार्मनेस से दूर नहीं होना चाहता था। जैन जो है उसका बर्थडे अब क्लोज बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा था, इसी वजह से वो अब जो है अपने अल्फ़ा के और ज़्यादा बॉन्ड में आ रहा था। हालांकि जो जैन है वो बचपन से अपने फादर के साथ जो है चिपका रहता था एक लीच की तरह, और यीवो जो है वो भी उससे भाग नहीं पाता था। लेकिन अब जो जैन है जो कि उसका ओमेगा है, वो और ज़्यादा जो है ट्रिक्स को यूज़ करता है यीवो के लिए। अब हमें यहाँ से वांग यीवो का नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि कहता है, जो जैन है वो मुझसे कहता है डैडा आज अब घर पे ही होना डैडा। जैन जो है जब ये कहता है तो वो यीवो की तरफ देखता है, और यीवो कहता है जब वो मुझसे पूछ रहा था तो मैं उसके लिप्स की तरफ देख रहा था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके लिप्स अपनी आंखों को हटाऊं, क्योंकि मेरे जो जेम्स के लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जब मैं उसके लिप्स को टच करता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं उड़ रहा हूँ। लेकिन मैंने उसे कोई भी आंसर नहीं दिया, और मैंने अपने हेड को रेस किया, और उसके बाद मैं उसके छोटे से स्मॉल लिप्स को जो है टच करने की कोशिश की जो कि रेड थे, और उसके चिक्स को भी टच करने की कोशिश किया जो कि रेड थे, लेकिन हल्का सा वो हंसा और अपने सर को थोड़ा सा दूर किया। उसके बाद वो फिर से हंसा, जिस वजह से मैंने उसे कहा कि तुम मुझे पागल बना दोगे हनी इस हंसी से। तो जो जैन है उसने कहा नो डैडा, पहले मुझे आंसर दीजिए, उसके बाद जो आपको करना है आप कर सकते हो। तो यीवो कहता है वो ये लड़का ना। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और फिर बेड पे लेट जाता है, और फिर जैन को अपने चेस्ट पे बिठाता है और अपने दोनों हाथों को जैन के वेस्ट के अराउंड रैप करता है टाइटली, क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुका था जो जैन है वो कभी अपनी बॉडी को आगे ला रहा है कभी पीछे ला रहा है, जिस वजह से वो जो है गिर सकता है। तो उसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ आज हनी, क्यों तुम्हें कहीं जाना है आज हनी। तो जो यीवो है वो कहता है जब मैंने अपने लिटिल जैम की तरफ देखा तो वो मेरे चेस्ट पे लेटा और अपने जो है चेहरे को मेरे नेक में छुपाया। उसके बाद वो अपनी नोज़ को मेरे सेंट ग्लैंड पे जो है रब करने लगा, ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ चाहिए। तो उसके बाद जो जैन है वो उसे कहता है डैडा, वो उसे कहता है यस माय बेबी। तो उसके बाद उसे कहता है डैडा जैन को बाहर जाना है। तो वो उसे कहता है क्यों हनी। जैन जो है वो अपने शोल्डर को उसके चेस्ट पे रखता है और फिर अपने चिक्स को भी छोटे हाथों से पकड़ता है और फिर यीवो की तरफ देखता है। हालांकि 18 साल हो चुके थे, लेकिन जो यीवो है वो देखता अपने जैन की तरह, जो कि आज भी सेम ही था। ऐसा लग रहा था कि जो जैन है वो कुछ सोच रहा है। तो वो उसे कहता है चलो, तो वो उसे कहता है डैडा शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो जो
ईबो है वो कहता तो ईबो कहता है मैंने तुम्हें कभी मना किया है। जब वो जैन की आंखों की तरफ देखता है तो जैन जो है वो अपनी क्यूट आइज़ को वाइडली ओपन करता है और जो ईबो है वो अपने मन में कहता है जैन जैन तुम एक दिन मेरी मौत का कारण बनोगे। तो जो जैन है वो कहता है डैडा आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने सडनली क्यों कहा कि हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो ईबो जो है वो अपने मन में जो है कहता है जब मैंने देखा कि जो जैन है वो फिर से एक ऑक्टोपस की तरह मुझे हग कर रहा है तो मुझे जो है लग रहा था कि मेरी पूरी बॉडी शेक हो रही है। उसके बाद वो उसे कहता है क्या मैंने तुमसे कभी पूछा है। तो जैन उसे कहता है लेकिन डैडा अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ डैडा, आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि इस घर में सब कुछ है तो तुम्हें क्या चाहिए। जब ईबो ये सुनता है तो उसका मन कर रहा था कि वो हंसे अपने इस क्यूट बेबी की क्रेजी स्टोरीज पे। उसके बाद वो अपने जैन जैन के चिन को पकड़ता है और उसकी ब्यूटीफुल आइज़ में देखता है और उसके उन ब्राउन आइज़ की तरफ देखता है और कहता है माय लिटिल डार्लिंग मुझे पता है जैन जैन अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें ये भी पता है कि तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। तो तुम डैडा से आज ये सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। हाँ, उसके बाद जो जैन है वो कहता है मुझे पता है। उसके बाद जो जैन है वो हंसता है क्यूटली और कहता है आई लव यू डैडा सो मच डैडा और कहता है मम्मा। उसके बाद ईबो कहता है आई लव यू टू हनी। उसके बाद जो ईबो है वो क्विकली एक अर्जेंट किस जो है करता है जैन के रेड लिटिल लिप्स पे जिसे वो जो है कब से घूर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से बेड से खड़ा हो जाता है। जब जैन रियलाइज़ करता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है डैडा। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।